और बड़ी खबर है, जयपुर में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या की गई। बनी पार्क में राम मंदिर के पास युवक पर फायरिंग की गई। फायरिंग में हिस्ट्री शीटर अजय यादव की मौत हुई है। स्कूटी पर सवार होकर बदमाशों ने हत्या की। बदमाशों ने पहले पत्थरों से उस पर हमला किया, फिर फायरिंग उस पर की। गंभीर हालत में युवक को एसएमएस अस्पताल ले जाया गया। ट्रॉमा सेंटर में उपचार के दौरान युवक अजय ने दम तोड़ा है। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता जियाउद्दीन, उनका रुख करते हैं। जियाउद्दीन, क्या तस्वीर वहां से आ रही है? दिन दहाड़े युवक की हत्या की जाती है और मौत अजय की। देखिएगा, अजय यादव जो बताया जा रहा है सदर थाना क्षेत्र का जो हिस्ट्री शीटर था, क्योंकि यहाँ के ऊपर चाय पीने रोजाना इसी जगह पे आता था। जो रेलवे स्टेशन है बनी पार्क इलाके के अंदर, उस मंदिर के पास यहीं पे बैठता था। इसी स्कॉर्पियो के अंदर वो अजय यादव बैठा हुआ था, जिसका अभी विजुअल्स के अंदर देख रहे हैं कि जो एफएसएल की टीम मौका मुआयना कर रही है, तभी उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। फायरिंग करने के बाद उसके ऊपर पत्थरों से हमला किया जाता है, कुचल लिया जाता है। लगभग ये बताया जा रहा है कि 5 से 6 राउंड बदमाशों ने यहाँ पे फायरिंग की और उसके हत्या कर दी। क्योंकि अस्पताल ले जाया जाता है, जब तक उसको डॉक्टर मत घोषित कर देते हैं। घटना को अंजाम देने वाले बताया जा रहा है कि करीब 6 से 7 बदमाश थे जो हत्या करने के इरादे से यहाँ आए थे। फिलहाल जो पुलिस के तमाम अधिकारी हैं मौके के ऊपर पहुंचे हैं। एसीपी जो सदर है नवाब खान, वो भी मौके पर पहुंचे हैं। आसपास के थाना इलाके के जो थाना अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंचे और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्याकांड के पीछे वजह क्या है। फिलहाल जो प्रथम दृष्टया जो बात सामने आई है कि पूरा मामला गैंगवार से जुड़ा हुआ हो सकता है और उसी की वजह से ये हत्या की गई है। क्योंकि जिस हिसाब से अंधाधुंध फायरिंग की गई वो सिर्फ रंजिश की वजह से नहीं, कि हत्या के इरादे से ही बदमाश आए थे और उन्होंने ही हत्या को अंजाम दिया। एफएसएल की टीम बारीकी से मौके मुआयना कर रही है। जो आसपास का जो इलाका है उसके अंदर साफ तौर के ऊपर देख सकते हैं कि पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। किसी भी आने जाने वाले को संदिग्ध जो व्यक्ति दिख रहे हैं तो उनसे पूछताछ की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि जो अजय की जो हत्या की गई उसमें कितने लोग शामिल थे, किस रूट से आए थे, किस रूट से गए थे, कौन से व्हीकल के ऊपर वो बैठकर यहाँ पर आए थे। फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीतिक जो तौर के ऊपर अधिकारी हिमायत जोशी वो भी अस्पताल पहुंचे, क्योंकि इस पूरे मामले के घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं और पूरे शहर भर के अंदर ए श्रेणी की नाकेबंदी करवाई गई है। जितने भी संदिग्ध जो वाहन नजर आ रहे हैं उनकी सबकी जांच की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि उन अपराधियों को, उन बदमाशों को जिन्होंने दिन दहाड़े हत्याकांड को अंजाम दिया, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। जी सर। जियाउद्दीन, बिल्कुल एक अहम बात यह कि हिस्ट्री शीटर अजय यादव की हत्या की जाती है, फुल प्लान वे में यह हत्या की गई, ये भी तय है। क्या ये बनी पार्क का ही रहने वाला था अजय यादव, या फिराक लगाकर ये बदमाश थे और इसलिए फायरिंग की? और बड़ी बात यह है कि अगर हत्या करने आए थे तो पहले इस पर पत्थर क्यों फेंके गए, फिर फायरिंग की गई? देखिएगा कि ये जो पूरा मामला है गैंगवार से जुड़ा हुआ है। प्रथम दृष्टया गैंगवार है और हत्या करने वाले पीछे भी ये माना जा सकता है कि दूसरी गैंग के कोई सदस्य हो सकते हैं। क्योंकि ये जो बात सामने आ रही है कि जो अजय यादव था वो पहले जिस चाय की थड़ी के ऊपर जो विजुअल्स है उसके अंदर हम दिखाना चाहेंगे कि यही वो चाय की थड़ी है जिसके ऊपर यहाँ बैठकर चाय, पहले वो चाय पीता था अपने दोस्तों के साथ, हमेशा आना जाना रहता था। क्योंकि उसकी पूरी पहले रेकी की गई, एक जगह देखी गई भीड़ भाड़ से दूर जहाँ पे उस हत्याकांड को अंजाम दिया जा सके और उसी को लेकर बदमाशों ने प्लानिंग के तहत तीनों तरफ से उसको घेरा। पहले पत्थरों से हमला किया गया, फिर अंधाधुंध उसके ऊपर फायरिंग की गई और उसी के बाद यहाँ से मौके से फरार हो गए। क्योंकि उसके साथ एक शख्स और मौजूद था जो कि इसमें घायल हुआ है, उसको भी ट्रॉमा हॉस्पिटल ले जाया गया है। फिलहाल पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इसमें गैंगवार के अंदर कौन सी गैंग का हाथ है और वो जानने की कोशिश कर रही है। जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अहम सबूत हाथ लगे हैं, कुछ लोगों को इसके अंदर जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी सर। बिल्कुल, और कुछ देर पहले ये फायरिंग की गई है जियाउद्दीन, जैसा कि आप बता रहे हो, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि इस चाय की थड़ी पे वो मौजूद था। आसपास प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है इस पूरी घटना को लेकर? उनसे बातचीत हो पाई क्या? कैसे अचानक आए? कुछ आंकड़ा मिला हो कि तादाद इनकी कितनी थी, किस वाहन से आए थे? देखिए, प्रत्यक्षदर्शियों से जो बात की, प्रत्यक्षदर्शियों का यही कहना था जो अजय यादव तो लगातार यहाँ पे चाय पीने के नहीं आता था और यहीं पे बैठा करता था। क्योंकि जिस हिसाब से जो बदमाश थे कम से कम 6 से 6 की तादाद बताई जा रही है, जो स्कूटी के ऊपर अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आए थे और आने के बाद यहाँ पे रुकते हैं और अंधाधुंध पहले पत्थर फेंकते हैं कुछ और उसके अंदर से कुछ लोग फायरिंग करते हैं। क्योंकि आसपास के इलाके में जैसे फायरिंग शुरू होती है तो एकाएक जो दुकानदार थे अपनी दुकानें बंद करके भाग जाते हैं, क्योंकि जो बदमाश थे उन्होंने हथियार जो लहराए थे, जो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। क्योंकि आसपास जो स्कॉर्पियो गाड़ी है जो अजय की बताई जा रही है उसके आसपास भी कई तो शेल होते हैं, जो फायरिंग के बाद जो बुलेट के शेल होते हैं वो भी पुलिस ने बरामद किए हैं। ऐसे के अंदर अंदाजा लगा सकते हैं कितने राउंड, करीब 5 से ज्यादा शेल तो यहाँ मिल चुके हैं और बताया जा रहा है कि 10 से 15 राउंड फायरिंग बदमाशों की तरफ से की गई थी। फिलहाल जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि कितनी राउंड फायरिंग बदमाशों की तरफ से यहाँ पे की गई थी। जी बिल्कुल, और पुलिस क्योंकि वहां पर मौजूद है, एफएसएल की टीम मौजूद है, जांच की जा रही है। जियाउद्दीन, पुलिस का क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया?
देखिएगा, इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस के तमाम आला अधिकारी हैं वो इस मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसीपी जो सदर है नवफा, वो लगातार आसपास के जो लोग हैं उनसे बयान दर्ज कर रहे हैं। आखिर इस हत्याकांड के अंदर जो लोग आए थे उनका हुलिया किस तरह का था, कौन से साधन से आए थे, किस रूट से आए थे और किस रूट से गए थे, क्योंकि जो आसपास के इलाके की जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी चेक करवाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल बेटा सबसे बड़ी बात यह कि जिस जगह पे हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में और सुनसान सा एक इलाका है, क्योंकि पास में ही रेलवे ट्रैक है, उसके पास ही ये होटल मौजूद है। तो ऐसा कोई सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे लगा हुआ नहीं था जिसके अंदर वो वारदात को रिकॉर्ड हो सकती थी या आने जाने वाले जो बदमाश थे उनका कोई हुलिया उसके अंदर कैद हो सकता था। क्योंकि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद ये तो तय हो चुका है कि ये गैंगवार था और गैंगवार भी पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। जो हत्या बदमाश आए थे उन्होंने इरादा किया था कि अजय की आज हत्या करनी है और उसी इरादे से वो आए अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, क्योंकि फायरिंग के बाद उसको पत्थर से कुचल के भी पत्थर से भी कुचलते हैं। तो इससे तय हो जाता है कि उनका इरादा सिर्फ और सिर्फ हत्या का ही था। जी बिल्कुल, हत्या के इरादे से आए थे, जांच यहाँ पर की जा रही है। एक और अहम बात, जिस तरह से वहां के लोगों का भी कहना है और चाय की थड़ी पे अजय यादव मौजूद था और अक्सर वो यहाँ आकर बैठता था, चाय पीता था। अजय यादव क्या उस वक्त भी अकेले ही आया हुआ था या उसके भी कोई साथी थे? जैसा कि आपने कहा कि गैंगवार का ही सीन ये नजर आता है और इसी के तहत ही पूरी फुल प्लान वे में ये हत्या की गई। जी हाँ, देखिएगा कि इसके अंदर बताया जा रहा है कि उसके जो एक और साथी का बताया जा रहा है जो अजय के साथ मौजूद था, जिसको भी अस्पताल भेजा गया है ट्रॉमा हॉस्पिटल के अंदर। फिलहाल ये बात सामने नहीं हो पा रही कि वो घायल हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वो ये बताया जा रहा है अजय के साथ दो साथी मौजूद थे, जिसके अंदर अजय की तो मौत हो गई, वहीं दूसरा साथी है वो अस्पताल के अंदर मौजूद है। पुलिस के अधिकारी उससे भी बयान दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि वही प्रत्यक्षदर्शी है, वही बता सकता है कि जो गैंगवार को अंजाम देने वाले शख्स कौन थे और किस तरह से उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल थे। इसी को लेकर पुलिस पूरी तरह से तस्दीक कर रही है। फिलहाल अस्पताल के अंदर ट्रॉमा सेंटर के अंदर जो अजय को ले जाया गया था उसके बाद से तमाम जो उसके जो साथी थे, जो दूसरे लोग थे, ये कह सकते हैं कि जो राजनीतिक हस्तियों से जिससे उसका जुड़ाव था वो भी लगातार वहां पहुंच रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हत्याकांड के अंदर कौन कौन लोग शामिल थे और किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस गैंगवार के अंदर जो लोग शामिल थे उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन कैसे? सबसे अहम सवाल तो ये है कि दो अहम बातें हैं यहाँ पर जियाउद्दीन। पहली ये कि सवाल अब उठ रहा है कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि बार बार इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो उसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या डर अब पुलिस और कानून का रह नहीं गया है, खौफ रह नहीं गया और इसी वजह से बदमाशों के हौसले बुलंद और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। दूसरी अहम बात यह कि इस घटना को जब अंजाम दिया गया तो अब पुलिस तो कह रही है कि हाँ हम इन्हें पकड़ेंगे, लेकिन पकड़ेंगे कैसे? क्या रणनीति बनाई गई है? क्या नाकेबंदी की गई है? क्या किसी तरह का कोई सुराग पुलिस के हाथ लगा है, उसके आधार पर यह आगे कार्रवाई की जा रही है? देखिए, पहले सवाल का जवाब ये कि राजधानी के अंदर जिस तरह से डकैती, लूट और हत्या और फायरिंग की जो वारदात दिन पे दिन होती जा रही हैं, उससे कहीं ना कहीं कई सवाल तो खड़े होते हैं कानून व्यवस्था के ऊपर, क्योंकि अपराधी बेखौफ हो चुके हैं और सभी इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। दूसरा सवाल ये कि जब घटना होती है तो पुलिस जब मौके के ऊपर पहुंचती है, हालात को देखते हुए आसपास के इलाके के अंदर क्यूएसटी करवाई जाती है थानों से और नाकेबंदी करवाई जाती है, ये एक रूटीन है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि घटना के बाद पुलिस ने नाकेबंदी करवाई और बदमाश पकड़ में आ गए हो। कम ही केसों के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। अब पुलिस सिर्फ और सिर्फ उनके नाम के आधार के ऊपर, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो अजय के साथी हैं, जो इस गैंग के अंदर दूसरे लोग जुड़े हुए, उनके बयानों के आधार के ऊपर, शक के आधार के ऊपर लोगों को पूछताछ करेगी और हो सकता है कि किसी सीसीटीवी फुटेज के अंदर वो बदमाश भागते हुए या उनका मूवमेंट उसके अंदर कैद हो गया, उसके आधार पर पुलिस जांच करेगी। फिलहाल मौके के ऊपर जो मोबाइल की जो टीम आई है उनके BTS भी उठाए जाएंगे। जो तकनीकी होता है पुलिस की तरफ से, तकनीकी एविडेंस इकट्ठे किए जाएंगे कि किस किस तरह से इसके अंदर मदद ली जा सकती है और क्या क्या किया जा सकता है यहाँ पे। बिल्कुल, और सबसे अहम यही है कि देखिए आपने कहा जियाउद्दीन, जैसा कि पुलिस भी कह रही है कि गैंगवार है, ये साफ नजर आता है। और अजय के साथ क्योंकि उसका एक साथी था, क्या वो सामने आके बयान दे रहा है? क्या उसने पुलिस से कुछ कहा या वो भी वहां से फरार हो गया? क्योंकि जो देखा होगा और अगर गैंगवार होगा तो वो पहचानता होगा कि कौन लोग थे जिन्होंने फायरिंग की। अजय के साथ जो साथी मौजूद था वो अभी बताया जा रहा है, जो हमारी पुलिस के अधिकारी से बातें हुई थी कि कौन कौन इसके अंदर अजय के साथ मौजूद था जिस वक्त गैंगवार बताया कि एक शख्स था जो उसको अजय के साथ ट्रॉमा हॉस्पिटल, जो SMS हॉस्पिटल, उसको वहां भेज दिया गया। फिलहाल जो पुलिस की दूसरी जो टीम है, एक टीम को मौका वारदात के ऊपर लगाया गया, दूसरी टीम मौके के ऊपर है हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ के ऊपर अजय की डेड बॉडी रखी हुई। और अब उससे जो प्रत्यक्षदर्शी था, जो अजय का साथी था, उससे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वारदात को किस तरह से अंजाम दिया गया, कौन कौन लोग शामिल थे। प्रत्यक्षदर्शी ही बेहतर तरीके से बता सकता है कि इस वारदात को किस तरह से अंजाम दिया गया। बिल्कुल जियाउद्दीन, क्योंकि अंधाधुंध फायरिंग की गई, पत्थर से भी हमले किए गए थे, मौके पर ही क्या मौत हो गई थी अजय यादव की या अस्पताल में इलाज शुरू हुआ उसके बाद हुई?
देखिएगा, जिस हिसाब से उसके ऊपर फायरिंग की गई थी और पत्थर से हमला किया गया था, प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि मौके पे ही उसकी मौत हो गई थी, क्योंकि अस्पताल ले जाना, क्योंकि ये समझ के लेके गए थे कि घायल हो सकता है, और अस्पताल ले जाने की वजह से उसको अस्पताल ले जाया गया ताकि हो सकता है कोई जान बाकी हो, लेकिन वहां पहुंचने के साथ ही डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिए। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर मौत अजय यादव की हुई है। बनी पार्क इलाके में फायरिंग हुई है, तस्वीरें लगातार पहुंचा रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर में उसका इलाज भी किया जा रहा था। महेश जोशी भी वहां पर पहुंचे। मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। मौके पर हमारे सहयोगी जियाउद्दीन भी मौजूद है। जियाउद्दीन, अब क्योंकि जांच की जा रही है, तलाश की जा रही है, जो भी किया जा सकता है, फिर नाकेबंदी हो या फिर लोगों से पूछताछ हो ताकि इनका सुराग यहाँ पर मिल सके, लेकिन हिस्ट्री शीटर अजय यादव की बात करें, इसके बारे में क्या है, इसका क्या बैकग्राउंड है? क्या ये परिवार समेत यहाँ पर रहता था, क्योंकि रोजाना आना जाना था, यानी बनी पार्क के उसके आसपास ही कहीं उसका घर होगा जहां पर वो रहता था? देखिएगा कि अजय यादव के बारे में जो बात सामने आई है वो सदर थाना इलाके का हिस्ट्री शीटर था, तो चूंकि इसी बनी पार्क के आसपास का इलाका है, काफी उसके पास आपराधिक मामले दर्ज थे, कई बार के झगड़े पहले भी हो चुके हैं और आपस के अंदर इसके खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ कई मामले दर्ज भी हैं, क्योंकि गैंगवार से जुड़ा हुआ मामला था, मामला डिस्प्यूटेड जमीन आपराधिक जो गतिविधियां थी उसके अंदर अजय यादव शामिल होना बताया जा रहा था, क्योंकि राजनीतिक रसूखात भी अजय की थे, जो जाहिर हो जाता है कि उसकी मौत के बाद जो तमाम बड़े नेता जो एसएमएस के अंदर पहुंचते हैं, क्योंकि उसके बाद क्योंकि बताया जा रहा है कि काफी दिनों से इनके किसी एक गैंग से विवाद चल रहा था, लेकिन अब तक पुलिस ने उस नाम का खुलासा नहीं किया कि किन से विवाद चल रहा था और किस वजह से इसकी हत्या की गई थी। जी बिल्कुल, क्योंकि पुलिस कार्रवाई यहाँ पर जारी है। एक बार और जरूर जानना चाहेंगे जियाउद्दीन, मौके पे कितनी टीम मौजूद है वहां पर? क्या सभी जहां मौका वारदात पर ही मौजूद है या एसएमएस में भी मौजूद है? पोस्टमार्टम कब तक शव का होगा? कब उनके परिवार को सुपुर्द किया जाएगा शव? और क्या जानकारी वहां से अस्पताल से भी मिल पा रही है? देखिएगा सर, यहाँ पे अगर मौका वारदात की बात की जाए तो जो सदर सर्किल है उसकी जो तमाम थाना अधिकारी हैं वो मौके के ऊपर मौजूद है, उनकी जो टीमें हैं जो मौके के ऊपर मौजूद हैं, और फिलहाल एक और जो टीम है जो स्पेशल टीम के सदस्य हैं वो भी मौके के ऊपर आए थे। तमाम आसपास के इलाकों के अंदर जो सीसीटीवी कैमराज है वो चेक कर रहे हैं। जो एक इस रूट के ऊपर से एक बैंक पड़ता है, वहाँ पे जो सबसे अहम सबूत जो मिल सकते हैं उसी बैंक के सीसीटीवी कैमरों से मिल सकते हैं, वहाँ पे एक टीम वहाँ पे मौजूद है, वो भी जाँच कर रही है। फिलहाल कुल मिला के देखा दर्जनों टीमें, क्राइम ब्रांच की टीम अलग से काम कर रही है, पुलिस की जो स्पेशल टीम होती है वो अलग से काम कर रही है, और जो थाने की स्पेशल टीम होती है वो भी अलग से काम कर रही है। दर्जनों टीमें इस पूरे हत्याकांड को खुलासा करने के अंदर लगाई गई है, और क्योंकि एक सबसे बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए, दिन दहाड़े जिस तरह से बदमाश बेखौफ होकर इस वारदात को अंजाम देते हैं, तो पुलिस के लिए चुनौती बन जाती है कि जल्द से जल्द इस हत्याकांड का खुलासा करना। अगर देरी होती है तो पुलिस की कार्यशैली के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि देखा गया है कि राजधानी जयपुर के अंदर जो हत्याकांड हो रहे हैं, जो गोलीकांड हो रहे हैं, जो फायरिंग हो रही है, वो दिन दहाड़े की जा रही है, क्योंकि वैशाली के अंदर पहले एक एनएचआई के अधिकारी की हत्या होती है, शूटर बाहर से आते हैं और हत्या करके फरार हो जाते हैं, पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ती है, हालांकि पुलिस उस वारदात को खोल देती है, लेकिन सवाल खड़े होते हैं। उसके बाद दिन दहाड़े इस तरह से रेलवे स्टेशन के पास के अंदर बनी पार्क इलाके के अंदर अजय यादव की जो हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद भी सवाल खड़े होते हैं, और ऐसे के अंदर इन सवालों का जवाब तभी मिल पाएगा जब पुलिस त्वरित कार्रवाई करके और तमाम जो इसके अंदर गुनाहगार हैं, जिन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उनको गिरफ्तार करती। बिल्कुल, लेकिन इस घटना के बाद एक और सवाल उठता है, क्योंकि जियाउद्दीन क्राइम आप लगातार कवर करते हैं, और जयपुर राजधानी की बात की जाए जहां पर पूरा महकमा है, सख्ती यहां पर नजर आती है, लेकिन इसके बावजूद भी जब वारदातों की बात की जाती है तो सबसे ज्यादा यहीं पर क्राइम नजर आता है, क्राइम रेट बढ़ रहा है। सवाल इसे लेकर उठते हैं, क्या पुलिस महकमा इसे लेकर कुछ सख्ती करने जा रहा है कानून व्यवस्था को लेकर? क्योंकि अगर लचर व्यवस्था रही तो हम ये भी मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में इनकी संख्या भी बढ़ जाएगी। वारदात अगर हफ्ते में 1 या 2 हो रहे हैं तो इनकी संख्या भी बढ़ती नजर आएगी, अगर अभी भी लगाम नहीं लगी तो। अगर बात की जाएगी जयपुर पुलिस की, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले कई दिनों के अंदर जयपुर पुलिस ने ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल जो लगातार वारदातों को अंजाम देते थे, शहर के अंदर माहौल खराब करते थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। लेकिन फिर भी कई ऐसे जो अपराधी हैं जो राजनीतिक संरक्षण के चलते पुलिस भी उन पर कार्रवाई नहीं कर पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण उनको मिला होता है और इसी की वजह से वो अपने अपराध की दुनिया के अंदर फलते फूलते रहते हैं, और यही वजह आज इस गैंगवार के अंदर देखने को मिल रही है। दूसरी बात यह है कि पुलिस की तरफ से सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो हिस्ट्री शीटर हैं, जो थानों के हिस्ट्री शीटर थे, जिनको जिला बदर किया गया था, क्योंकि जो बात सामने आई थी पहले नॉर्थ जिले के अंदर सबसे ज्यादा बदमाशों को जिला बदर किया गया था, वो बदमाश थे जो आदतन अपराधी थे, आदतन जो अपराध की घटनाओं को अंजाम देते थे, उनको जिले से बाहर भेज दिया गया था। जिला बदर मतलब राजधानी जयपुर से दूसरे जिलों के अंदर भेज दिया गया था, और ये तय किया गया था कि वो वहीं पे हाजिरी देंगे ताकि राजधानी के अमन और के सुकून रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि लगातार जब से कोरोना काल खत्म हुआ है और ये अनलॉक हुआ है, उसके बाद आपराधिक वारदातें दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं।
ये कह सकते हैं कि जो फिर से जो इनों का जो गैंगवार है वो आपस के अंदर होना शुरू हो गए। कई वारदातें ऐसी हुई जिसके अंदर गैंगवार की बात होना जाहिर हुआ है। फिलहाल अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि राजधानी को क्राइम कैपिटल बनने से रोकने के लिए क्या कदम उठाती है, ऐसे अपराधियों पर लगाम लगाने की कैसे क्या रूपरेखा बनाती है, क्योंकि राजधानी जयपुर एक ऐसी जयपुर है जो राजस्थान पूरे दुनिया भर के अंदर यहाँ की क्राइम को लेकर, देश भर के अंदर क्राइम को लेकर सवाल उठते हैं और कहा जाता है कि यहाँ पर क्राइम जो कंट्रोल करने के अंदर पुलिस खासी भूमिका निभाती और जल्द से जल्द खुलासा कर देती। लेकिन जिस तरह से क्राइम अनकंट्रोल हो रहा है उसको लेकर अब सवाल पुलिस के ऊपर उठ रहे हैं और यह हो सकता है क्योंकि कमिश्नर लगातार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल जो हैं बिल्कुल